हेलो छात्रों, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। तो क्या है, कई बच्चे बता रहे हैं कि सर हमें डाउनलोड करना नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मत करें आप, क्योंकि हम आपको डाउनलोड करके सॉल्व करके आपको हम समझा रहे हैं। अगर आप MPBSC की साइट पर जाकर डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई समस्या नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और अगर आप अपना सहयोग करें, आप हमारा साथ दें, तो आप MP टॉपर भी बन सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या है तो आप बताओ, कमेंट करो। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनकी हर समस्या का हल किया जाता है। और इसके पहले जो एक पाठ की मतलब जो पहला आपका पाठ था, जीवों में जनन, तो उसकी जो प्रश्न बैंक थी उसे हमने हल करवा दिया है। अब आपके पाठ 2, पुष्पीय पौधों में जनन, तो इसमें जितने भी प्रश्न आपके सामने होंगे उन सभी को हम अभी हल आप करवा रहे हैं। तो सभी आप देखें, और पहले हम आपको कुछ टाइम भी देंगे, लगभग 5 सेकंड समय देंगे आपको। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी बुद्धि का भी परीक्षण हो जाएगा कि काफ़ी समय हो गया है, आपने बहुत सारे अध्याय याद भी कर लिए हैं। तो देखते हैं आपको कितना याद है, और फिर बाद में आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो आप, पहले वीडियो में ऐसी समस्या आ गई है कि आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो अब ये समस्या आपको नहीं रहेगी। छात्रों ने कमेंट करके बताया सर ये समस्या आ रही है, साफ नहीं दिख रहा है। तो आपकी समस्या को हम दूर कर देते हैं। अब हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। परागकण की बाह्य भित्ति बनती है। तो जो परागकण होते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं, उनकी बाह्य भित्ति किसके द्वारा बनती है? तो इसका सही उत्तर है आपका स्पोरोलेनिन। ये आपको ध्यान रखना है, स्पोरोलेनिन। और ध्यान रखें, स्पोरोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसको पचाने वाला एंजाइम वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं खोज पाया है। ठीक है, अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या होता है? तो कच्चे नारियल का नारियल पानी तरल एंडोस्पर्म होता है। तरल एंडोस्पर्म होता है। इसे आप इंग्लिश में याद कर लें या हिंदी में याद कर लें, आपकी इच्छा है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाता है मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश। अब है आपके सामने द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आवृतबीजी पौधों में होता है, जिन्हें अपन एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और द्विनिषेचन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें। अब है, निम्न में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो देखो, निषेचन के बाद फूल का बीजांड भाग बीज में बदल जाता है, और अंडाशय भाग जो है फल में बदल जाता है, और इसके बाद वह फल भित्ति भी बनाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका अंडाशय भित्ति। अब है आपके सामने, जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका जल। अब है आपके सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित फलों में किस में एरल पाया जाता है? तो देखो, आपका लीची हो गया, आपका नाशपाती हो गया, इनमें एरल पाया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 7।
केसर या जैफरॉन पुष्प के किस स्रोत में पाया जाता है, किस स्रोत से बनाया जाता है? तो जो केसर होती है, पुष्प का जो मादा भाग होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अंडप बोलते हैं, अंडप। तो अंडप का जो वर्तिकाग्र भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है, जो मतलब जो परागकण ग्रहण करता है, तो जो वर्तिकाग्र भाग होता है, इसको सुखा करके क्या है, केसर बनाया जाता है। और हजारों वर्तिकाग्र से 1 ग्राम केसर ही बन पाता है। ठीक है, तो बहुत महंगी आती है। तो इसका सही उत्तर है आपका वर्तिकाग्र। तो केसर किससे बनाई जाती है? तो केसर जो है आपकी वर्तिकाग्र से बनाई जाती है, मतलब स्टिग्मा से बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा भी लिखा सकता है। अब है द्विगुणित अवस्था किसमें पाई जाती है, या इन निम्न में से कौन सा द्विगुणित है? तो देखो, जिसमें गुणसूत्र पूरे हों वो द्विगुणित होती है, और जिसमें गुणसूत्र आधे हों वो अगुणित होती है। तो जो अंड है ये आपका अगुणित होता है, परागकण है ये आपका अगुणित होता है। युग्मनज, देखो नाम से ही स्पष्ट है। पहली बात तो युग्म मतलब दो से मिलकर यह बना है, दो से मिलकर बना है, तो इसमें गुणसूत्र पूरे हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका युग्मनज। द्विगुणित अवस्था मतलब डिप्लॉयड अवस्था युग्मनज में पाई जाती है। अब है आपके सामने जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है वर्तिकाग्र। अब है आपके सामने अगला प्रश्न, एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। तो एल्ब्यूमिनस बीज जो है वो मक्का होता है, तो इसका सही उत्तर आपका मक्का। फिर है नारियल किस प्रकार का फल है? तो आप सभी जानते हैं नारियल एक अस्थिल प्रकार का फल होता है। अब है उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? तो जब बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। अब है किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे वाह व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती हैं। देखो, आपने जब परागकोश की संरचना याद की होगी तो उसमें आपने याद किया था लघु बीजाणुधानी गोलाई लिए हुई रचना होती है, जिसमें बाहर से अंदर की ओर क्रमशः, अब ध्यान रखें, क्रमशः एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्यपरत और टेपिटम परतें पाई जाती हैं। टेपिटम पोषक का काम करती है, ये आपने याद किया था। तो पहले हमने क्या बोला, एपिडर्मिस, और अंत में बोला टेपिटम। तो आपका सही उत्तर हो जाता है डी। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी, मतलब एंजियोस्पर्म पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाश्चिन ने की थी। तो इसको आपको याद करना है, अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। अब है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में से क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं सिर्फ एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है, बाकी निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि देखा जाए तो जो लघु बीजाणु होते हैं वो सभी क्रियाशील होते हैं। आपने अंतर में अच्छे से इसको याद किया होगा।
अब है भ्रूण अब है भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट बहुत। तो इसका सही उत्तर है आपका सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिका। हो सकता है इसका उत्तर या सही ना हो, फिर बाद में हम कंफर्म करके बता देंगे आपको, लेकिन हमको इसका सही उत्तर बी लग रहा है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब है बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें पाई जाती है? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की मुख्य अवस्था ब्रायोफाइटा पौधों में पाई जाती है। बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। अब है निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बेसिलनेरिया। अब है पौधों द्वारा परागण, मतलब इसमें लिखा है घोंघों द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंघे जो होते हैं, जिस पौधे पर रहकर परागण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेलेकोफिली। क्या प्रश्न है आपका? घोंघों द्वारा परागण कहलाता है, तो घोंघों द्वारा परागण जो है मेलेकोफिली कहलाता है। अब है आपके सामने जीनोगेमी एक प्रकार का है। जीनोगेमी एक प्रकार का है एलोगेमी। तो ध्यान रखें आप, जीनोगेमी एक प्रकार का है एलोगेमी। इंपॉर्टेंट है, जीनोगेमी है एक प्रकार का एलोगेमी। फिर है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है? तो देखो यहाँ पर जो गुरु बीजाणुधानी होती है, जब आपने बीजांड की संरचना का वाला जो प्रश्न है वो आपने याद किया होगा, तो जो एम्ब्रियो शैक होता है उसके समान होती है। और एक नंबर में पूछा जाता है जी, है एक शब्द में एक वाक्य में पूछा जाता है। तो गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है? तो यह एम्ब्रियो शैक मतलब भ्रूण कोश के समतुल्य होती है। गुरु बीजाणुधानी भ्रूण कोश के समतुल्य होती है। फिर है पराग कण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कण का जो अध्ययन है पेलिनोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी कहलाता है। फिर है अब है एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियो शैक। तो एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है 8। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका 8 हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है आपके सामने जब पराग नलिका अध्यावरण में होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन मीसोगेमी। जब पराग नलिका अध्यावरण में होकर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को मीसोगेमी कहते हैं। फिर है वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो जो पुष्प जीवन भर कभी नहीं खुलते हैं अपने जीवन भर, तो अनुन्मील माने क्लिस्टोगेमी, तो इन्हें कहते हैं अपन क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील पुष्प। ठीक है। फिर है देखो बीज किससे बने होते हैं, बीज किससे विकसित होते हैं? तो आप सभी जानते हैं बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। तो यहाँ पर आपसे बीज पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है बीजांड। अब है केज्यूराइना में निषेचन होता है। तो केज्यूराइना में निषेचन चैलेजोगेमी प्रकार का होता है। चैलेजोगेमी प्रकार का होता है। फिर है स्कूटेलम किसका भाग है? स्कूटेलम जो है मोनोकोट एम्ब्रियो मतलब
एक बीजपत्री भ्रूण का भाग होता है स्कूटेलम। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, स्कूटेलम का उत्तर से हो जाएगा एक बीजपत्री भ्रूण। एक बार और अच्छे से सुने आप, स्कूटेलम किसका भाग है? स्कूटेलम एक बीजपत्री भ्रूण का भाग है। अब है स्वपरागण की युक्ति है। तो यहां पर आप देखो, स्व माने सेल्फ, स्वपरागण की युक्ति है, पुष्पों में होती है। होमोगेमी एक ही बात है। बाइसेक्सुअलिटी मतलब एक पुष्प में नर भाग और मादा दोनों भाग हों। और फिर क्लिस्टोगेमी मतलब जो पुष्प जीवन भर कभी नहीं खुलते हैं। तो इनमें तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अब है जनन छिद्र वह स्थान है जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होता है। जनन छिद्र वह स्थान होता है जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होता है। तो जो परागकण होता है आपका, उसकी जो बाहरी जो परत है वो स्पोरोलेनिन की बनी होती है। अगर देखो स्पोरोलेनिन पूरी तरह वो लिपटा होता तो फिर अंकुरण कैसे होता? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जनन छिद्र वह स्थान है जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होता है। इस तरह आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप